इस रेमेडी का इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों को काला, लंबा, घना किया है और साथ ही साथ जो मेरे हेयर फॉल हो रहे थे वो भी स्टॉप हुए हैं सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है जो आपके बालों की ग्रोथ कराती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे बाल कितने छोटे थे, लेकिन अभी आपके सामने है। बालों की आप लेंथ देखिए, बालों में जो वॉल्यूमनेस है वो देखिए, बाल कितने ज़्यादा थिक हो गए हैं। इस होम रेमेडी का ये कमाल है। अगर इस होम रेमेडी से मैं अपने बालों की लेंथ बढ़ा सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल चाहे जितना भी ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ये इतनी अच्छी रेमेडी है ना कि आपके सीवियर हेयर फॉल को स्टॉप करके आपके बेबी हेयर को ग्रो कराएगी। आपके जो स्कैल्प खाली खाली दिख रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये देखिए, मेरे कुछ व्यूअर हैं जिन्होंने मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों की थिकनेस बढ़ाई है, अपने बालों की ग्रोथ उन्होंने किया है। जो स्कैल्प खाली हो गए थे, जहाँ पे उनके बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही थी, मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद उनके बालों पे ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई है। और आप सभी व्यूअर को दिल से थैंक यू कि जिन्होंने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ उसके लिए एक छोटा सा ये बॉटल कैस्टर ऑयल का चाहिए। ये जो छोटी वाली बॉटल है ये 50 ml की होती है और ये 42 रुपीज़ की मिल जाती है आपको आराम से। किसी भी मेडिकल शॉप पे ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए जहाँ पे परचून वगैरह की दुकान होती है, वो लोग भी रखते हैं। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। जब भी आप इसको परचेज कीजिएगा प्लीज़ उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज बहुत कम लोग जानते हैं। तो बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि शॉपकीपर रखे ही रहते हैं, उनका बिकता ही नहीं है, रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं ले सकती हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि कैस्टर ऑयल के जगह आपको क्या यूज करना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो कैस्टर ऑयल है ये हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन बहुत से ऐसे स्किन प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इस कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और यही जो कैस्टर ऑयल है ना, आपके बालों की रीग्रोथ कराता है। आप इस रेमेडी को यूज़ करके देखिएगा। अगर आपके स्कैल्प खाली हो गए हैं ना तो ज़रूर इसका यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है और 1 ही चम्मच कैस्टर ऑयल को लूँगी। अब आप ये पूछेंगे क्या दीदी मैं कैस्टर ऑयल को ऐसे नहीं लगा सकती? नहीं, बिल्कुल आप कैस्टर ऑयल को ऐसे ही अकेले नहीं लगा सकती। जब भी आप उसको लगाइएगा कैरियर ऑयल के साथ लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। आप ये देखिए, अगर इसको इस तरह से खींचेंगे ना तो ये तार तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको दिख जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप कैस्टर ऑयल को अपने बालों पे यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा बालों पे कि कुछ हैवी हमने अपने बालों पे लगा रखा है। आप इसको किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करिए तो बहुत अच्छे से आपके ये हेयर पे अप्लाई हो जाता है। आप इसको चाहे तो कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर सकती हैं या फिर ऑलिव ऑयल के साथ। इसका ये जो कैरियर ऑयल होता है ना, सिर्फ यही 2 ऑयल होता है जिसके साथ ये अपना बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं दीदी हम सरसों का तेल यूज कर लें या ये तेल यूज कर लें, डाबर आंवला का कर लें, वैस्मॉल का कर लें, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना। इन सब में से सिर्फ आपको नारियल का तेल लेना है या फिर ऑलिव ऑयल, ये दोनों लेना है। अगर नहीं है तो आप सिंपली कैस्टर ऑयल को गरम करके तब लगाइएगा। गरम करने से हल्का सा वो पतला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कैरियर ऑयल के साथ इसको मिक्स कर दिया और हल्का से इसको गर्म करूँगी ताकि ये कैरियर ऑयल के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना, मुश्किल से 30 सेकेंड ही यहाँ पे मैं करूँगी। बस हल्का सा ऊपर से ऐसे देखूँगी कि हाँ पैन गर्म हो गया है, बस इतना ही गर्म करना है। और लोहे का अगर बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोहे के बर्तन होते हैं उसमें आयरन के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर उसमें इस ऑयल को हल्का सा गर्म करके अपने बालों पे लगाएंगी ना तो आपके बालों को इस तेल के साथ साथ आयरन भी मिलेगा। अब गर्म करने से देखिए कितना पतला हो गया है। अब आप इस तेल को वहीं पे लगाइएगा जहाँ पे आपको लगे कि मुझे हेयर रीग्रो कराना है, जहाँ से मेरे बाल झड़ चुके हैं वहाँ से नहीं आ रहे। मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपने मांग पे करती हूँ और जहाँ से मेरी आगे की तरफ हेयर लाइन है वहाँ पे ही इसका करती हूँ, क्योंकि मांग करते करते ना अक्सर हम लोग के साथ यही होता है, कोई टेढ़ी कर रहा हो, सीधी कर रहा हो, वो धीरे धीरे मांग चौड़ी होती जाती है। और अगर हमारे
हमारी तरह आप शादीशुदा हैं तो अक्सर आप देखेंगे ना, सिंदूर लगाने के बाद वहाँ से बाल भी थोड़े झड़ने लगते हैं और स्कैल्प भी दिखाई देने लगता है। तो मेरे साथ यही हुआ था कि शादी के बाद जब मैंने सिंदूर लगाना स्टार्ट किया था तो वहाँ से मेरे बाल झड़ने लगे थे। अब पता नहीं सिंदूर में केमिकल था, क्या था, नहीं पता। तो मैंने इसी ऑयल का इस्तेमाल करके अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया था। और आप ये देखिए, ये भी मेरे एक व्यूवर है, उनका भी हेयर फॉल हो रहा था और मैंने उन्हें भी यही रेमेडी सजेस्ट की थी। उनके आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल हेयर फॉल हो चुके थे वहाँ पे उनके बालों की ग्रोथ हुई है। ये सिर्फ एक फीडबैक के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रेमेडी वास्तव में बहुत अच्छे से बालों पे वर्क करती है। आप जाके कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़िएगा कि वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर अपने बालों की ग्रोथ करानी है ना तो आप बेहिचक कैस्टर ऑयल का यूज़ करिए। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमें यहाँ पे प्याज लेना है। आप जानते हैं कि प्याज में सल्फर की क्वांटिटी पाई जाती है बहुत अच्छे से, और इसमें मौजूदा जो सल्फर और केराटिन प्रोटीन होता है वो हमारे बालों को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब कि बाल हमारे रबड़ से हो जाते हैं। अगर आपके बाल रबड़ जैसे तनने लगेंगे ना तो वो टूटते कम हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल ऐसे रबड़ जैसे तन नहीं रहे, जरा सा भी आप खींचिए कंघी से वो टूट जाता है, इसका मतलब कि आपके बालों की इलास्टिसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो आप प्याज का यूज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने एक ही प्याज लिया है और आपको भी एक ही प्याज लेना है, क्योंकि ये जो सेकंड वाली रेमेडी है इसको आप बना के स्टोर नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये सेकंड वाली रेमेडी फर्स्ट वाली रेमेडी से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्कैल्प दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप सेकेंड वाली रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके बालों की ग्रोथ ना होना तो आके कहिएगा कि दीदी ये रेमेडी तो मेरे लिए बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रही। बस 1 महीने तक आप उस जगह पे इस रेमेडी का इस्तेमाल करिएगा जहाँ पे आपके स्कैल्प खाली हो, वहाँ पे इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल रेमेडी होती है ना। तो अगर हो सकता है कि पहली बार आप लगाएं तो हल्की हल्की सी आपको इचिंग महसूस हो, तो एक बार आप पहले उसको पैच टेस्ट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब हमें क्या करना है, इसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच प्याज का जूस लूँगी और इसी प्याज के जूस में हमें मिलाना है 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल एक कैरियर की तरह काम करता है जो सारे इंग्रेडिएंट के बैलेंस को बना के रखेगा। अब हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है और आधा चम्मच के आसपास हमें लेना है यहाँ पे कैस्टर ऑयल, इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद एक चीज़ और लेनी है यहाँ पे हमें, अगर आपके पास नहीं है वो चीज़ तो आप यहीं तक करिएगा। ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करिएगा, नहीं तो आप कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और अनियन जूस, इन तीनों को मिक्स करके जहाँ पे आपके स्कैल्प बिल्कुल दिख रहे हैं वहाँ पे आप उसको रब कर लीजिएगा। बट अगर आप एसेंशियल ऑयल मिला के करती हैं ना, यकीन मानिएगा बहुत ही जल्दी आपको अपने स्कैल्प पे बालों को आप उगता हुआ देखेंगे। छोटे छोटे बेबी हेयर आपको वहाँ पे दिखाई देंगे जो बिल्कुल आपको स्कैल्प खाली खाली सा दिख रहा था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी कॉटन पैड या फिर अपने फिंगर की हेल्प से इसको उस प्लेस पे अच्छे से रब करिएगा जहाँ पे आपके स्कैल्प दिख रहे हैं। इसे लगाने के बाद मैं अपने स्कैल्प को अपने हाथों से हल्का हल्का सा मसाज दे देती हूँ ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और ये रेमेडी क्विकली हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। जो फॉलिकल बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं वो ओपन होंगे, वहाँ से बालों की ग्रोथ होगी, क्योंकि आपके बालों की ग्रोथ तभी नहीं होती है उस प्लेस पे जहाँ पे आपके फॉलिकल बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनको ओपन करना ज़रूरी होता है। ये रेमेडी उन फॉलिकल को जाके ओपन करती है ताकि आपके हेयर रीग्रोथ हो सके। ये दोनों ही रेमेडी हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके सीवियर हेयर फॉल हो चुके हैं, स्कैल्प दिख रहे हैं, तो आप सेकेंड वाला रेमेडी ट्राई करिएगा, ये उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं फर्स्ट वाला ही ट्राई करती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है और ना ही मेरे उतने ज़्यादा स्कैल्प दिख रहे हैं। बट अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट या सेकेंड
आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, क्योंकि मैं अपने हर एक व्यूअर का कमेंट पढ़ती हूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ पे हर किसी का रिप्लाई देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।